दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी मेरे एक मित्र ने भेजी है। ये घटना उनके जीवन में घटी थी। ये कहानी है बनारस के छोटे से शहर में रहने के लिए आते हैं, जिनका नाम था शशिकांत शर्मा। लोग उनको शर्मा जी के नाम से बुलाते थे। कहानी शुरू करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। ईयरफोन लगा ले, चलिए शुरू करते हैं। बात सन 2001 की है, जब शर्मा जी और उनका परिवार बनारस आते हैं। शर्मा जी का परिवार शहर से दूर एक पुराने और जर्जर जैसे दिखने वाले घर में रहते थे। ये घर कई वर्षों से वीरान पड़ा था और गांव के लोग इसे भुतहा मानते थे, लेकिन शर्मा जी ने इसे एक सुनहरा अवसर माना। उनका मानना था कि पुराने घरों में एक अलग ही आकर्षण होता है और वे इसे एक सुंदर और आरामदायक घर में बदल सकते हैं। शर्मा जी, उनकी पत्नी राधा और उनके 2 बच्चे अंजलि और राहुल इस नए घर में जाने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद के साथ उस घर में प्रवेश किया। पहली रात सब ठीक था। राधा ने दिन भर की थकावट के बाद घर की सफाई की और बच्चों को सुला दिया। रात का खाना बनाकर सबने मिलकर खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन आधी रात के करीब राधा को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी थकान की वजह से हो सकता है, लेकिन जब आवाजें लगातार बढ़ती गईं तो उसने ध्यान देना शुरू किया। राधा ने अपने कमरे से बाहर आकर आवाजों के स्रोत को जानने की कोशिश की। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसने देखा कि आवाजें घर के पिछले हिस्से से आ रही थीं, जहां एक पुराना और बंद कमरा था। राधा ने हिम्मत जुटाकर उस बंद कमरे के दरवाजे को खोला। दरवाजा जोर से चिड़चिड़ाया और खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था और सिर्फ एक हल्की सी चांदनी की रोशनी अंदर आ रही थी। राधा ने देखा कि कमरे के एक कोने में कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दे रही हैं। उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा हो सकता है, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और वापस अपने कमरे में चली गई। राधा ने शर्मा जी को सुबह होते ही सब कुछ बता दिया, लेकिन शर्मा जी ने इसे एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा, यह एक नया घर है और हमें इसकी आदत डालने में समय लगेगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन राधा का मन नहीं माना। वह जानती थी कि उसने जो देखा वह एक सपना नहीं था। अगले दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने शर्मा जी से मिलने आए। उन्होंने बताया कि यह घर पहले एक तांत्रिक का था, जिसने यहां कई तंत्र मंत्र किए थे। उस तांत्रिक की मृत्यु के बाद से यहां अजीब घटनाएं होने लगीं और लोग इस घर से दूर रहने लगे। पंडित जी ने चेतावनी दी कि यह घर सुरक्षित नहीं है और यहां प्रेतात्माएं वास करती हैं। शर्मा जी ने पंडित जी की बात को अंधविश्वास मानते हुए अनसुना कर दिया, लेकिन राधा की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने तय किया कि वह इस घर के रहस्यों का पता लगाएगी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। रात होते ही घर में फिर से वही अजीब आवाजें शुरू हो गईं। इस बार राधा ने देखा कि छाया बच्चों के कमरे के पास से गुजर रही है। उसकी हिम्मत जुटाकर उसने छाया का पीछा किया, लेकिन छाया अचानक गायब हो गई। राधा ने महसूस किया कि यह घर किसी बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहा है। इस प्रकार राधा और शर्मा जी को समझ में आ गया कि इस घर में कुछ असामान्य है। अब उन्हें पंडित जी की मदद लेनी होगी और इस रहस्य का पता लगाना होगा। घर की हर दीवार, हर कोना कुछ कह रहा था, लेकिन उसे समझना इतना आसान नहीं था। एक भयानक सफर की शुरुआत हो चुकी थी। राधा और शर्मा जी अब पंडित जी की बातों को गंभीरता से ले रहे थे। उन्होंने पंडित जी को अपने घर बुलाया ताकि वह तांत्रिक और प्रेतात्माओं के बारे में अधिक जानकारी दे सकें। पंडित जी ने घर का निरीक्षण किया और बताया कि इस घर में नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है और तांत्रिक की आत्मा अब भी यहां वास करती है। पंडित जी ने सलाह दी कि कुछ धार्मिक अनुष्ठान और हवन करवाकर घर को शुद्ध किया जा सकता है। पंडित जी ने राधा और शर्मा जी को बताया कि यह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था और उसने यहां कई काले जादू और तंत्र मंत्र किए थे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने इस घर को नहीं छोड़ा
और यहां प्रेतात्माओं को बुलाना शुरू कर दिया। पंडित जी ने उन्हें चेतावनी दी कि तांत्रिक की आत्मा बहुत खतरनाक है और उसे शांत करना आसान नहीं होगा। शर्मा जी और राधा ने पंडित जी की सलाह मानकर अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। पंडित जी ने कहा कि यह अनुष्ठान रात को ही करना होगा, क्योंकि तांत्रिक की आत्मा रात को ही सक्रिय होती है। अनुष्ठान के लिए सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठी की गई और पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं और हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। अचानक एक तेज आवाज के साथ तांत्रिक की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और वह गुस्से में पंडित जी पर चिल्ला रहा था। उसने कहा, तुम लोग मुझे यहां से नहीं हटा सकते। ये मेरा घर है और मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। पंडित जी ने अपनी सारी शक्ति और मंत्रों का प्रयोग करते हुए तांत्रिक की आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर प्रेतात्माओं को बुला लिया। घर में भयानक अराजकता मच गई। राधा और शर्मा जी ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया और पंडित जी की मदद करने लगे। पंडित जी ने बताया कि तांत्रिक की आत्मा को शांत करने के लिए उसके सारे रहस्यों का पता लगाना होगा और उसके ताबीजों को नष्ट करना होगा। राधा और शर्मा जी ने मिलकर घर के हर कोने को छाना और अंत में उन्हें तांत्रिक के सारे ताबीज और मंत्र मिले। उन्होंने पंडित जी के निर्देशानुसार सभी ताबीजों को नष्ट कर दिया। जैसे ही अंतिम ताबीज जलाया गया, तांत्रिक और उसके प्रेत आत्माएं चिल्लाते हुए गायब हो गए। घर में शांति लौट आई और सभी ने राहत की सांस ली। पंडित जी ने बताया कि अब यह घर सुरक्षित है और तांत्रिक की आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। सब कुछ सामान्य हो गया और घर में शांति लौट आई। लेकिन एक रात जब राधा अपने बच्चों के कमरे में गई तो उसने देखा कि राहुल तांत्रिक की तरह मंत्र पढ़ रहा है। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह भयानक हंसी में हंसने लगा। राधा के चेहरे पर भय और आश्चर्य की छाया आ गई। घर की दीवारों से खून की बूंदें फिर से टपकने लगीं और अचानक तांत्रिक की आत्मा फिर से प्रकट हो गई। उसने राधा से कहा, तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा सकती हो? मैं हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा हूं और अब तुम्हारा बच्चा मेरा उत्तराधिकारी होगा। राधा चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज दीवारों में खो गई। घर अब और भी भयानक हो गया था और तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए वहां बस गई। राधा और शर्मा जी को समझ में आ गया कि उन्होंने तांत्रिक की आत्मा को शांत करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसका प्रकोप अब उनके बेटे राहुल के रूप में जारी रहेगा। अब यह रहस्य और भी गहरा हो गया था और उनका जीवन एक नए डर और अंधकार में डूब गया। राधा की चीखों से पूरे घर में हड़कंप मच गया। शर्मा जी दौड़ते हुए बच्चों के कमरे में आए और उन्होंने देखा कि राहुल तांत्रिक की तरह मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह एक भयानक हंसी हंस रहा था। शर्मा जी ने जल्दी से राहुल को पकड़कर उसे शेक किया और कहा, राहुल, तुम क्या कर रहे हो? राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उनमें वही खौफनाक चमक थी। उसने कहा, पापा, मुझे लगता है कि मामा आ गए हैं। वो मुझसे बातें कर रहे हैं। शर्मा जी ने भयभीत होकर राधा की ओर देखा। राधा समझ गई कि तांत्रिक की आत्मा अब उनके बेटे पर काबू पा चुकी है। शर्मा जी और राधा ने तुरंत पंडित जी को बुलाने का फैसला किया। पंडित जी ने घर में आते ही माहौल को महसूस किया। उन्होंने कहा, तांत्रिक की आत्मा ने राहुल पर अपना नियंत्रण बना लिया है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। पंडित जी ने एक और अनुष्ठान करने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार इसे और अधिक सावधानी से करना होगा। उन्होंने बताया कि राहुल को बचाने के लिए तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह से खत्म करना होगा। यह आसान नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। राधा और शर्मा जी ने मिलकर पंडित जी की मदद की। अनुष्ठान के दौरान घर में फिर से अजीब आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों पर खून की धाराएं फिर से दिखाई देने लगीं। जैसे ही पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करने लगे, राहुल का शरीर अचानक झड़कने लगा। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, मैं हमेशा यहां रहूंगा। तांत्रिक की आत्मा ने फिर से प्रकट होकर पंडित जी को चुनौती दी। उसने कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मेरा राज अब इस बच्चे के भीतर है। अगर तुमने इसे खोला तो यह केवल विनाश लाएगा। पंडित जी ने जोर से कहा,
तुम्हारी शक्तियां अब खत्म होने वाली हैं। मैं तुम्हें इस धरती से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। जैसे ही अनुष्ठान आगे बढ़ा, घर में अंधेरा छाने लगा। तांत्रिक की आत्मा ने राहुल के शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। राहुल की आवाज अब तांत्रिक की आवाज में बदल गई थी। तुमने मुझे नहीं समझा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। पंडित जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। अचानक कमरे में एक तेज चमक हुई और तांत्रिक की आत्मा को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। राहुल के भीतर एक भीषण लड़ाई चल रही थी। उसकी आत्मा तांत्रिक के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मैं यहां नहीं रहना चाहता। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने राहुल को पुकारा, राहुल, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम लड़ो, तुम ये कर सकते हो। पंडित जी ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जो तांत्रिक के अंतिम ताबीज को नष्ट कर देगा। जैसे ही वह मंत्र पूरा हुआ, तांत्रिक की आत्मा एक बार फिर चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ताबीज टूट गया और एक विशाल प्रकाश की लहर पूरे कमरे में फैल गई। तांत्रिक की आत्मा एक अंतिम चीख के साथ गायब हो गई। राहुल ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था। वह अपने माता पिता को देखकर समझ गया कि वह सुरक्षित है। पंडित जी ने कहा, अब तांत्रिक का अंत हो गया है, इस घर में अब शांति होगी। राधा और शर्मा जी ने राहत की सांस ली। घर की दीवारों पर खून की धाराएं धीरे धीरे खत्म हो गईं और अंधेरा छटने लगा। कुछ समय बाद घर में एक नई शुरुआत हुई। शर्मा जी ने अपने परिवार के लिए घर को फिर से सजाने का फैसला किया। उन्होंने सब कुछ भुला दिया और एक नए जीवन की शुरुआत की। लेकिन कभी कभी राधा को लगता था कि घर में हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। लेकिन अब वे जानते थे कि वे एक नई यात्रा पर हैं और उनका परिवार एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। राहुल की स्थिति अब स्थिर थी और तांत्रिक की आत्मा के चले जाने से घर में शांति लौट आई थी। राधा और शर्मा जी ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में एक डर बना रहा। क्या सच में तांत्रिक चला गया था या उसकी छाया अभी भी कहीं ना कहीं छिपी हुई थी? शर्मा जी ने निर्णय लिया कि अब उन्हें अपने घर को सजाना होगा ताकि वह फिर से एक खुशहाल स्थान बने। उन्होंने नई रंगाई पोताई की, पुरानी चीजें हटा दी और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए पौधे भी लगाए। राधा ने बच्चों के लिए एक नया खेल का सामान भी खरीदा। एक दिन अंजलि और राहुल बाहर खेल रहे थे। वे खुश थे और अपनी नई जिंदगी का आनंद ले रहे थे। राधा उन्हें देखती रही, लेकिन फिर भी उसके मन में एक चिंता बनी रही। वह सोचती, क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं? गांव के लोग शर्मा जी के घर की शांति को लेकर हैरान थे। उन्होंने सुना था कि तांत्रिक की आत्मा चली गई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मानते थे कि घर में कोई अंधेरा है। एक रात गांव की कुछ महिलाएं राधा के पास आईं और उन्होंने उसे चेतावनी दी, सावधान रहो, इस घर में अभी भी कुछ अजीब है। राधा ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। उसने फिर से पंडित जी को बुलाने का फैसला किया। पंडित जी ने घर की स्थिति का निरीक्षण किया और कहा, तुम्हें हर चीज का ध्यान रखना होगा, कभी कभी पुरानी आत्माएं भटकती रहती हैं। एक रात जब सभी सो रहे थे, राधा को फिर से वही अजीब आवाज सुनाई दी। उसने चुपचाप बाहर जाकर देखा। इस बार उसने एक धुंधली आकृति को फिर से महसूस किया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने देखा कि वह आकृति राहुल के कमरे की ओर बढ़ रही थी। राधा ने हिम्मत जुटाकर राहुल के कमरे का दरवाजा खोला। वहां उसने देखा कि राहुल फिर से वही मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। कमरे में एक हल्की सी रोशनी थी और तांत्रिक की छाया फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं फिर से वापस आ चुका हूं। राधा की चीख सुनकर शर्मा जी दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि राहुल की आंखें फिर से लाल हो गई हैं। नहीं, तुम फिर से यहां क्या कर रहे हो? शर्मा जी ने तांत्रिक की आत्मा से कहा। तांत्रिक ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने कहा था, मैं यहां का मालिक हूं, यह घर हमेशा मेरा रहेगा। राधा ने तुरंत पंडित जी को बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इस बार तांत्रिक की आत्मा को खत्म करने के लिए उन्हें विशेष अनुष्ठान करना होगा। पंडित जी ने राहुल को तांत्रिक की पकड़ से बचाने के लिए एक खास मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, घर में फिर से अंधेरा छाने लगा।
तांत्रिक ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बच्चों का बंधन बन जाऊंगा। राहुल के भीतर एक भयानक संघर्ष चल रहा था। उसकी आत्मा ने कहा, मैं तांत्रिक को नहीं चाहती, मैं अपनी मां और पिता के साथ रहना चाहता हूं। राधा ने उसे प्रेरित किया, राहुल तुम लड़ो, तुम ये कर सकते हो। पंडित जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अंत में एक तेज चमक हुई और तांत्रिक की आत्मा एक बार फिर चिल्लाते हुए गायब हो गई। राहुल ने आंखें खोलीं और रोते हुए कहा, मां, मैं डर गया था। राधा ने उसे गले से लगा लिया, सब ठीक है बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। तांत्रिक की आत्मा अब स्थायी रूप से समाप्त हो चुकी थी। राधा और शर्मा जी ने एक नई शुरुआत की और घर में फिर से खुशी का माहौल बना दिया। उन्होंने सीखा कि एकजुट होकर किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। अब घर में शांति थी और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। राधा ने अपनी चिंताओं को छोड़ दिया और परिवार के साथ खुश रहने का फैसला किया। उन्होंने सीखा कि अंधेरे से लड़ने के लिए साहस और एकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इस तरह शर्मा जी का परिवार फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगा, यह जानते हुए कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तांत्रिक की आत्मा के अंत के बाद शर्मा जी का परिवार एक नई आशा के साथ जीवन जीने लगा। राधा और शर्मा जी ने अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और घर में हंसी मजाक की गूंज फिर से सुनाई देने लगी। गांव के लोग भी इस परिवर्तन को देख रहे थे। वे समझ गए थे कि अब शर्मा जी के घर में कोई खतरनाक शक्ति नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने परिवार के साथ मेलजोल बढ़ाया और राधा ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक चौराहा बनाने का निर्णय लिया, जहां सब मिलकर खुशियां बांट सकें। एक दिन जब राधा पुराने सामान को कुछ कर रही थी, उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में तंत्र मंत्र और प्राचीन जादू के बारे में लिखा था। राधा ने सोचा कि यह किताब तांत्रिक की हो सकती है। उसने तुरंत शर्मा जी को बताया, यह हमें यह जानने में मदद कर सकती है कि तांत्रिक ने कौन से अनुष्ठान किए थे। राधा और शर्मा जी ने पंडित जी को बुलाया और उन्हें किताब दिखाई। पंडित जी ने किताब को देखकर कहा, यह तंत्र मंत्र और काले जादू का संग्रह है। हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। उन्होंने किताब को एक सुरक्षित स्थान पर रखने का निर्णय लिया। हालांकि घर में शांति थी, लेकिन कभी कभी राधा को वही अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। उसने शर्मा जी से कहा, क्या तुमने भी कभी आवाजें सुनी हैं? शर्मा जी ने कहा, नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी होती है तो हमें पंडित जी से फिर से सलाह लेनी चाहिए। राहुल, जो अब तांत्रिक के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त था, कभी कभी अकेले में सोचता था। उसने अपनी मां से पूछा, क्या हम फिर से तांत्रिक से कभी नहीं मिलेंगे? राधा ने उसे समझाया, नहीं बेटा, वह अब चला गया है, हमें उसकी यादों को भुलाना होगा। एक रात राधा को फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि किताब अपने आप खुल रही थी और पन्ने पलट रहे थे। उसने डरते हुए शर्मा जी को जगाया। दोनों ने मिलकर किताब के पास जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे किताब के पास पहुंचे, एक अजीब सी हलचल हुई। किताब के पन्ने पर एक मंत्र लिखा हुआ था जो रहस्यमय ढंग से चमक रहा था। अचानक एक भयानक धुंध कमरे में भर गई और तांत्रिक की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मुझे फिर से जगाया है, अब मैं वापस आया हूं। इस बार राहुल ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, तुमने मेरे परिवार को परेशान किया है और अब तुम यहां नहीं रहोगे। उसकी आवाज में एक ताकत थी जो पहले कभी नहीं थी। पंडित जी ने तुरंत अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उन्होंने राहुल को अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी एकता में है, अपने परिवार के साथ मिलकर लड़ो, पंडित जी ने जोर से कहा। राहुल, राधा और शर्मा जी ने एकजुट होकर तांत्रिक की आत्मा का सामना किया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तांत्रिक ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, एक तेज प्रकाश का विस्फोट हुआ। तांत्रिक की आत्मा फिर से चिल्लाते हुए गायब हो गई। इस बार उसकी आवाज पूरी तरह से समाप्त हो गई। राधा और शर्मा जी ने एक दूसरे को गले लगाया। राहुल ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ने दिया मां। यह सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। अब घर में न केवल शांति थी,
बल्कि प्रेम और एकता का भी एहसास था। शर्मा जी ने गांव में सभी को बताया कि तांत्रिक अब हमेशा के लिए चला गया है। राधा ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। उन्होंने गांव में अच्छे संबंध बनाने और एकजुटता को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। शर्मा जी का परिवार अब अंधकार से निकलकर उजाले की ओर बढ़ रहा था। उनके लिए जीवन एक नई यात्रा की शुरुआत थी और वे जानते थे कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तांत्रिक की आत्मा के अंत के बाद शर्मा जी का परिवार न केवल मानसिक रूप से मजबूत हो गया, बल्कि उनके बीच का बंधन भी और गहरा हो गया। राधा ने अपने बच्चों को सिखाया कि वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, बशर्ते वे एकजुट रहें। गांव के लोग अब शर्मा जी के परिवार की बातों को ध्यान से सुनने लगे। राधा ने एक महिला समूह बनाया जहां गांव की महिलाएं एकत्र होकर अपनी समस्याएं साझा कर सकती थीं। उन्होंने गांव में कई गतिविधियां आयोजित कीं, जैसे खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षण कार्यशालाएं। राहुल अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अपने दोस्तों को संगठित किया और खेलकूद के लिए एक टीम बनाई। वह हर किसी को प्रेरित करता रहा और गांव में एक सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद की। हालांकि सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक रात राधा को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि तांत्रिक की आत्मा फिर से लौट रही है और गांव में अराजकता फैलाने की योजना बना रही है। यह सपना उसके मन में खौफ छोड़ गया। राधा ने तुरंत पंडित जी को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे सपने का अर्थ हो सकता है कि तांत्रिक की शक्ति अभी भी कहीं छिपी हुई है। हमें सतर्क रहना होगा। पंडित जी ने सुझाव दिया कि उन्हें गांव में एक विशेष पूजा करनी चाहिए ताकि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जा सके। उन्होंने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया ताकि सब एक साथ मिलकर इस संकट का सामना कर सकें। गांव में पूजा का आयोजन धूमधाम से किया गया। लोग एकत्र हुए और पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। राधा और शर्मा जी ने सभी को प्रोत्साहित किया और सबने मिलकर भजन गाए। जैसे ही पूजा चल रही थी, अचानक अंधेरा छा गया। हवा में एक ठंडक सी आ गई और लोगों को एक बार फिर वही अजीब आवाज सुनाई देने लगी। सभी ने भयभीत होकर चारों ओर देखा। तांत्रिक की आत्मा ने फिर से प्रकट होकर कहा, तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं हमेशा लौटूंगा। तुम सबको भुगतना होगा। उसकी आवाज में अब भी वही खौफनाकता थी। राहुल ने खुद को संभाला और कहा, हम तुम्हें नहीं डरेंगे, हम सब एकजुट हैं। उसने पंडित जी की ओर देखा और कहा, हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। पंडित जी ने सभी को शांत रहने के लिए कहा और फिर से अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने विशेष मंत्रों का उच्चारण किया और सबने मिलकर तांत्रिक की आत्मा को समाप्त करने के लिए प्रार्थना की। जैसे ही अनुष्ठान आगे बढ़ा, तांत्रिक ने अपने प्रभाव को दिखाना शुरू किया। हवा में तूफान आ गया और बिजली चमकने लगी। गांव के लोग डर गए, लेकिन राधा और शर्मा जी ने उन्हें प्रेरित किया कि वे साहस न खोएं। तांत्रिक की आत्मा चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन पंडित जी ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा और एक तेज प्रकाश का विस्फोट हुआ। तांत्रिक की आत्मा ने एक और बार चिल्लाया और फिर गायब हो गई। अंधेरा छंट गया और गांव में शांति लौट आई। सभी ने एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूसरे को गले लगाया। राधा ने कहा, हमने फिर से जीत हासिल की है। शर्मा जी का परिवार अब अपने अनुभवों से मजबूत हो चुका था। उन्होंने सीखा कि किसी भी मुश्किल का सामना एकजुट होकर किया जा सकता है। गांव में अब न केवल शांति थी, बल्कि एकजुटता का माहौल भी था। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सुख दुख साझा करते थे। राधा और शर्मा जी ने अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में प्यार, साहस और एकता सबसे महत्वपूर्ण है। और इस तरह शर्मा जी का परिवार अंधकार से निकलकर उजाले की ओर बढ़ता गया, अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए। गांव में कई महीनों से शांति थी। शर्मा जी का परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन राधा के मन में एक चिंता बनी हुई थी। क्या तांत्रिक की आत्मा सच में खत्म हो गई है या वह फिर से लौट सकती है? एक रात राहुल ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि तांत्रिक फिर से जीवित हो गया है और उसने गांव को बर्बाद करने की योजना बनाई है। सुबह उठते ही वह अपनी मां को बताने गया। मां,
मैंने फिर से तांत्रिक को देखा। मुझे डर है कि वह वापस आ सकता है। राधा ने तुरंत पंडित जी को बुलाया। उन्होंने कहा, सपनों में चेतावनी होती है, हमें सतर्क रहना होगा। शायद तांत्रिक का एक और अंश कहीं छिपा हुआ है। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि उन्हें गांव के पुराने मंदिर में जाकर देखना चाहिए। कहा जाता था कि वहां तांत्रिक ने पहले कई अनुष्ठान किए थे। शर्मा जी, राधा, राहुल और कुछ अन्य लोग इस यात्रा पर निकले। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। दरवाजे के बाहर एक पुराना ताबीज रखा था जो धूल से भरा था। पंडित जी ने उसे देखकर कहा, यह ताबीज तांत्रिक के अनुष्ठानों से जुड़ा हो सकता है, हमें इसे ध्यान से देखना होगा। जैसे ही उन्होंने ताबीज को छुआ, अचानक एक अंधेरा साया प्रकट हुआ। यह तांत्रिक की आत्मा का एक हिस्सा था। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं समझा, मैं फिर से लौट रहा हूं। राहुल ने एक बार फिर साहस दिखाया, हम तुमसे डरते नहीं हैं, तुम हमें नहीं रोक सकते। पंडित जी ने सभी को शांत रहने के लिए कहा और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। तांत्रिक की आत्मा ने फिर से बुराई फैलाना शुरू कर दिया। उसने हवा में अंधेरा फैला दिया और वहां उपस्थित लोगों को डराने लगा, लेकिन सभी ने मिलकर एकजुटता दिखाई। पंडित जी ने कहा, हम इस मंदिर की शक्ति का उपयोग करेंगे, हमें मिलकर तांत्रिक की आत्मा को खत्म करना होगा। सभी ने मिलकर एक सामूहिक प्रार्थना की। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, मंदिर में अजीब हलचल होने लगी। तांत्रिक की आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन पंडित जी ने जोर से कहा, हम तुम्हें समाप्त करेंगे। पंडित जी ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। अचानक एक भयंकर प्रकाश हुआ और तांत्रिक की आत्मा ने फिर से चिल्लाते हुए गायब हो गई। ताबीज अचानक चमकने लगा और उसके चारों ओर एक प्रकाश की लहर फैल गई। तांत्रिक का अंश अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। गांव के लोग राहत की सांस लेते हुए एक दूसरे को गले लगाने लगे। राधा और शर्मा जी ने महसूस किया कि उनकी एकता ने उन्हें हर बार सुरक्षित रखा है। गांव ने फिर से एक नई शुरुआत की। सभी ने मिलकर एक उत्सव मनाने का निर्णय लिया। यह उत्सव न केवल खुशी का प्रतीक था, बल्कि एकजुटता और साहस का भी। राहुल ने इस उत्सव का नेतृत्व किया। उसने सबको एकत्रित किया और सभी ने मिलकर गाने, नृत्य करने और खुशियां बांटने का आनंद लिया। इस बार गांव ने यह संदेश दिया कि एकजुटता में शक्ति है। तांत्रिक की आत्मा की हार ने उन्हें सिखाया कि मिलकर काम करने से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। शर्मा जी का परिवार अब पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट था। उन्होंने अंधकार से निकलकर उजाले की ओर कदम बढ़ाए और एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार थे। इस तरह गांव ने अंधकार को पीछे छोड़ते हुए एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना शुरू किया। गांव में उत्सव की धूम मची हुई थी। राधा, शर्मा जी और राहुल ने सभी के साथ मिलकर खुशियां मनाई। तांत्रिक की आत्मा के अंत ने उन्हें एक नया जीवन दिया था, लेकिन राधा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उत्सव के दौरान राधा ने एक बुजुर्ग महिला से सुना, तांत्रिक ने केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार आत्मा को भटकने की कोशिश की है। यह सुनकर राधा का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? रात में जब सब सो गए, राधा जागती रही। उसे फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई दीं। उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने शर्मा जी को जगाया, लेकिन वह सोते रहे। राधा को अचानक एक खौफनाक सपना आया। उसने देखा कि तांत्रिक फिर से लौट आया है, लेकिन इस बार वह केवल एक आत्मा नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली प्रेत बन चुका था। उसने गांव को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। सुबह राधा ने राहुल और शर्मा जी को अपने सपने के बारे में बताया। राहुल ने कहा, हमें पंडित जी से बात करनी चाहिए। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, तुम्हें सच में सावधान रहना होगा। तांत्रिक की शक्ति केवल उसकी आत्मा में नहीं बल्कि उसके मंत्रों में भी है। पंडित जी ने बताया कि गांव में एक पुराना खंडहर है जहां तांत्रिक के जादुई ग्रंथ छिपे हुए हो सकते हैं। अगर वे सही हाथों में नहीं आए तो यह एक नई समस्या पैदा कर सकता है, उन्होंने कहा। राधा, शर्मा जी और राहुल ने खंडहर की ओर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एक पुराना ग्रंथ मिला। ग्रंथ के पन्ने चमत्कारी रूप से पलट रहे थे। जैसे ही उन्होंने ग्रंथ को छुआ, अचानक वहां का माहौल बदल गया। एक काली परछाई ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यह तांत्रिक का प्रेत था।
जो अब पूरी तरह से प्रकट हो चुका था। तांत्रिक ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे फिर से जगाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राधा और शर्मा जी ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन तांत्रिक की शक्ति अब पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। राहुल ने अपने माता पिता को देखा और समझा कि केवल एक ही तरीका है। उसने अपने अंदर की शक्ति को जुटाया और कहा, मैं तुमसे लड़ूंगा। उसने तांत्रिक का सामना किया और अपने प्यार और साहस को जोड़कर एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही राहुल ने मंत्र पढ़ा, एक तेज रोशनी हुई और तांत्रिक की आत्मा चिल्लाते हुए भस्म हो गई। लेकिन अचानक वह चौंकाने वाला मोड़ आया। तांत्रिक की आत्मा ने एक बार फिर रोते हुए कहा, तुमने मुझे खत्म तो किया, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर बस गया हूं। राधा और शर्मा जी ने देखा कि राहुल की आंखें लाल हो गईं। वह धीरे धीरे तांत्रिक के नियंत्रण में आने लगा। नहीं राहुल, राधा चिल्लाई, तुम्हें इसे रोकना होगा। राहुल ने खुद से लड़ने का प्रयास किया। उसकी आत्मा ने कहा, मैं तांत्रिक को नहीं बनने दूंगा, लेकिन तांत्रिक ने उसे कमजोर कर दिया। पंडित जी ने तुरंत एक अंतिम मंत्र पढ़ने का निर्णय लिया। सभी ने मिलकर राहुल के चारों ओर एक घेरा बना लिया और तांत्रिक की शक्ति को खत्म करने की कोशिश की। जैसे ही मंत्र का उच्चारण हुआ, राहुल ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, उसने चिल्लाया। एक तीव्र प्रकाश फटा और तांत्रिक की आत्मा फिर से खत्म हो गई, लेकिन इस बार राहुल की आत्मा भी उसके साथ चली गई। सभी लोग हैरान रह गए। राधा और शर्मा जी ने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन राहुल की बलिदान ने गांव को बचा लिया। तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। गांव ने राहुल की शहादत को याद किया। राधा और शर्मा जी ने एक नया जीवन जीने का निर्णय लिया। अपने बेटे के बलिदान को याद करते हुए उन्होंने समझा कि सच्ची ताकत प्रेम और एकता में है और उनके दिल में राहुल हमेशा जीवित रहेगा। गांव ने इस दुख को सहन किया और अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ा। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।